A debate club consists of 6 girls and 4 boys. Okay, a team of 4 members is to be selected, okay, from this club including the selection of a captain, including the selection of a captain from the 4 members only. For the team, okay, if the team has to include, if the team has to include, okay, if the team has to include at most 1 boy, then the number of ways of selecting the team is, options are this: A 95, B 380, C 260 and D 320. क्वेश्चन समझेंगे. A debate club consists of 6 girls and 4 boys. We have to select a member of 4. You know, under the condition that selection has to have a captain for the team. जो टीम बनाएंगे उसके लिए कैप्टन भी सिलेक्ट करना है, बट दैट कैप्टन विल बी अ पार्ट ऑफ दैट 4 member टीम. ठीक है. इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 boy, एट मोस्ट 1 boy का मतलब तुम समझते हो. एट मोस्ट 1 boy का मतलब है मैक्सिमम 1 boy, तो मिनिमम 0 भी हो सकता है, कोई भी बॉय नहीं भी हो सकता है. मैक्सिमम लिमिट ऑफ ए बॉय इज 1. देन द नंबर ऑफ वेज इन सिलेक्टिंग द टीम इज दिस. क्या आंसर है इसका? मैं सरप्राइज हो गया था ये क्वेश्चन देख के. 2016 वाला एडवांस का क्वेश्चन है ये. ना आसान क्वेश्चन कैसे दे दिया करके. Anyone? 95. मुझे लगा था तुम 95 ही बोलोगे. और मैं बता दूं 80% of the student, more than 80% of the student will tick 95, but that is a wrong answer. This is a wrong answer. और इसीलिए वो पहले ही देके रखा है. फर्स्ट ऑप्शन 95 रखा है ताकि सब लोग इसी को टिक करें. Anybody else? तुमने क्या किया होगा? 6C4. तुमने क्या होगा? 6C4. किसी ने और बोला है? बोलो 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 बोलो, कौन बोला है? 380. कितना? कौन सा ऑप्शन बोलो? 380. B. B is correct. तुमने क्या किया है? 6C4 और क्या किया होगा? 4C1 into 6C3 किया है. यही होना चाहिए. एटमोस्ट 2 boys अगर होना है तो यही होना है. ये तो 0 boys के लिए हो गया. नहीं, all girls into 4C1. 1 boy. 380 into सर 0 बॉय लेंगे और फिर 1 बॉय लेंगे. into 4C1. कौन 4C1? ये 4C1 इसी के लिए क्वेश्चन दिया है, इसी के चलते क्वेश्चन दिया है.
ये 4C1 कहाँ से है? कैप्टन। हाँ, ये तो कैप्टन टीम को। बन गया, ये तो टीम बन गया, ये तो टीम बन गया, हमने टीम बना लिया, टीम बना लिया। अभी ये टीम के अंदर सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन होगा? कैप्टन का। एक कैप्टन बनेंगे, तो कौन बनेगा कैप्टन? तो ये बनेगा कैप्टन। तो इसीलिए आंसर हुआ 95 into 4। समझ में आया? ओए समझे कि नहीं भाई? यस सर। यस सर। हाँ, इसीलिए दिया है ये क्वेश्चन। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन दिया है, देख लो। मैंने ऐसे नहीं बोल रहा, तुम देख लेना 2016 IIT एडवांस का क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना तुम, यही तुमको मिलेगा। ठीक है, समझ गया? समझ गया ना कितना बेसिक क्वेश्चन दिया है, देख लो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 पहुंच गया, चलो। ये भी तुम कर पाओगे मुझे ऐसा लगता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। वर्ड्स, वर्ड्स ऑफ लेंथ 10 are formed using the letters कौन सा लेटर? A, B, C से लेके I, J तक ना। Let X be the number, let X be the number of such words, कैसा words, where no letter is repeated। ठीक है, and let Y be the number of words where exactly one letter is repeated twice, and no other letter is repeated। ठीक है, no other letter is repeated, then the value of y divided by 9x is which one of the following? Options are A 4, 5, C 6, D 9। Read the question carefully। कितने लेटर दिया है? 10 लेटर्स दिया है ना। ए से लेके जे तक हमारे पास 10 लेटर है यहाँ। 10 letters are available, 10 letters are available। ठीक है, 10 letters are available। X क्या दिया है? X be the number of words where no letter is repeated। Sir, 5. कैसे हुआ? कैसे हुआ बताओ? X क्या होगा बताओ? कौन बताए 10 वैसे 10 आंसर? फैक्टोरियल। X होगा 10 factorial। There is no doubt that X should be equal to 10 factorial। There is no doubt in this, है ना। 10 लेटर है, on 10 letters without repetition it will be 10 factorial। There is no doubt in this। अब थोड़ा बहुत डाउट अगर है, हमको y में होना चाहिए, तो y क्या होगा बताओ? 10C1 into 10 10 10 factorial by फैक्टोरियल 2 बाय 2 factorial. फैक्टोरियल। हाँ, एक एक करके बताओ।
10c1 into 10 factorial by 2 factorial. यस सही होगा 10c1 into 10 factorial by 2 2 फैक्टोरियल factorial. बस इतना ही। इतना ही। मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये कैसे 5 आ गया ये? 5 तो नहीं आ रहा 10/18 आ रहे हैं इससे ये 10 ये आंसर 10c1 is 10। अच्छा ये 5 आ रहा है, लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट। कि ये आ रहा है क्या? 5 आ रहा है क्या ये? हेलो, नो सर 10c1 is what? हाँ 10. 10। तो y by 9x निकालने बोला है तुमको, कैसे 5 मिल गया? 5 कैसे मिल गया? सर 9 लिखना भूल गया था. 9 क्यों लिखोगे? अच्छा यहाँ वो y by यहाँ x निकाल दिया सर उसका 5 आ गया y by x नहीं निकालने बोला है, y by 9x निकालने बोला है। सर लेकिन 5 ही y by आंसर है 5 आंसर आएगा अभी, ऐसे के थोड़ी आ जाएगा, तुम ऐसे ही बोलोगे तो। तुम तो ऐसे क्यों हो, ये इसमें तो नहीं आएगा, इससे तो नहीं आ रहा है ना। यस सर तो ऐसा तो कोई भी बोल देगा, मैं ऐसे ही बोल दिया 6, तो 6 करेक्ट आंसर मान लो, 6 आंसर करेक्ट है तो मैंने बोल दिया 6 हो गया आंसर। ऐसे थोड़ी होगा। तूने यहाँ तक सही किए हो मालूम, और एक कुछ दिमाग लगाना है। कोई बताएगा व्हाट रॉन्ग sir, इफ एट ऑल वी हैव डन इट रॉन्ग? क्या होना चाहिए? 10c1 क्यों किए? 10c1 वो एक क्यों रिपीट हो रहा है, वो लेटर को रिपीट कराना दोबारा। हाँ, कोई एक लेटर को हमको रिपीट कराना है, तो 10 में से एक को हमने सिलेक्ट कर लिया है ना, वो 2 बार आएगा। मान लो ए 2 बार आ गया, और बाकी जो लेटर्स है, एक लेटर को रिजेक्ट भी करेंगे तो 9c1 और हो जाएगा क्या? हाँ 9c1 होगा कि 9c8 होगा? तो 2 लेटर लिया ना, 10 लेटर लेना है। हेलो, वो 9 में से लोगे। क्यों 9 में से लोगे? एक तो आ गया, फिर ए को सिलेक्शन में डाल देंगे तो ये 3 ए आ जाएगा। हमको तो 3 ए नहीं चाहिए, हमको बोला है 2 लेटर्स, एग्जैक्टली 2 लेटर्स, है ना। why be the number of words exactly 1 letter is repeated twice, मतलब 2 ही बार आ सकता है एक लेटर। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा गलत कहाँ हुआ? ये सिलेक्शन तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ था। कंप्लीट अब होगा, अब देखो 9c8 अब सिलेक्शन हो गया कंप्लीट। समझ में आ रहा है? हेलो, इसमें से क्या हुआ देखो, एक लेटर को हमने सिलेक्ट किया 10 में से, और वो अपने आप 2 बार आ गया। समझ में आ रहा है? हेलो, मैंने बी को सिलेक्ट कर लिया तो वो 2 बी ऑटोमेटिकली आ गया। समझ गया? हमने अगर के को सिलेक्ट कर लिया तो के ऑटोमेटिकली आ गया, तो के है ही नहीं। एच को किया तो एच ऑटोमेटिकली आ गया, तो है ना, 2 लेटर आ गया। कितने लेटर का वर्ड बनाना था हमको? 10 लेटर का वर्ड बनाना था भाई, और 8 प्लेसेस वैकेंट ना, 8 प्लेसेस आर स्टिल वैकेंट। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस आर स्टिल वैकेंट। एच तो आ गया, या ए आ गया, या बी आ गया, या सी आ गया, कोई तो आ गया यहाँ। That can be done in 10 ways। नहीं? हेलो, समझ में आ रहा है? एंड लेफ्ट ओवर दिस जो 8 पोजीशन 8 लेटर्स जो है हमको सिलेक्ट करना है। अभी 8 लेटर्स किस में से सिलेक्ट करेंगे? 9 लेटर्स में से सिलेक्ट करेंगे। कहाँ से 9 हुआ? जो यहाँ आ गया, अगर ए आ गया ए को हटाएंगे, बी आ गया तो बी को हटाएंगे, एच आ गया तो एच को हटा के सिलेक्शन करना है। नहीं तो यहाँ 3 लेटर्स हो जाएगा सेम। 3 लेटर्स सेम वाला हमको नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग इट? हेलो, यस सर, समझ गया ना? तो ये 9c8 हुआ। बस सिलेक्शन इज ओवर। सिलेक्शन कैन बी डन इन 10c1,
इंटू 9c 8 ways। अब हमको परमुटेशन करना है, तो परमुटेशन कैसे का करना है भाई? ये टोटल कितने लेटर हुआ? 10 letters। that can be done in 10 factorial ways, out of which how many are same? भाई 2 are same, तो 2 factorial हुआ। समझ गया? तो इसका क्या आएगा? Yes, sir. 10 into 9 into 10 factorial by 2 factorial आएगा, देखो। ठीक है, तो ये हो गया Yes, sir. 5। अब हमको निकालने क्या बोला था? क्या निकालने बोला था? y by 9x, therefore Y by y by 9x. 9x, y by 9x, y हुआ 5 into 9 into 10 factorial, और 9x हुआ 9 into 10 factorial। अब हुआ ना 5, अब करेक्ट Yes, आंसर sir. आया ना? हाँ, समझ गया ना? देखो ये भी कितना आसान क्वेश्चन दिया है, कितना बेसिक क्वेश्चन दिया है, देखो। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कंसेप्ट आर इन्वॉल्व ना। क्वेश्चन समझ लिया ना तो आंसर तो तुम कर ही लोगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना सीखो, क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन में जाए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो भाई। जाए, लेट, ये भी 2017 का ही है। लेट s इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर है इसमें। फॉर k इक्वल टू 1 2 3 4 5, लेट, ये फुल स्टॉप के बाद है ना, ये फॉर k इक्वल टू दिस, लेट n k denotes n k be the number of subsets of S, each containing 5 elements out of which exactly k are odd, k are odd। ठीक है, then the value of n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 is, your options are A 125, B 252, C 210, D 126। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। हाँ, S एक सेट दिया है जिसमें फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स है ना। फॉर k इक्वल टू 1 2 3 4 5, लेट nk be the number of subsets of S, each containing 5 elements ना। मतलब n1 अगर होगा इसमें भी 5 एलिमेंट्स है, n2 होगा तो इसमें भी 5 एलिमेंट्स है, n3 में भी 5 एलिमेंट्स है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन n1 में 5 एलिमेंट्स तो है, उसमें सिर्फ एक ही ऑड नंबर है, ऐसा कह रहा है। देखो, आउट ऑफ विच एग्जैक्टली k एलिमेंट्स k आर ऑड, मतलब n1 में एक ही ऑड होगा, n2 में 5 एलिमेंट्स तो है, उसमें से 2 ऑड होगा। आर यू गेटिंग इट? n3 में 5 एलिमेंट्स तो है, उसमें से कितने ऑड होंगे? 3 ऑड होंगे, है ना? समझ में आ रहा है? हेलो, के आर ऑड, आर यू गेटिंग इट? हेलो 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 Yes, हेलो sir. हेलो, है ना? देन वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus So n5। the elements can be repeated or not? देखो ये सेट बोला है, सेट में तो रिपीट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं होगा। सबसेट है ना, तो नहीं होगा। Yes, sir. तो उसको तो हम डिफरेंट सेट नहीं मानेंगे ना। आर यू गेटिंग इट? मैं एक सेट में 1 1 1 1 10 बार लिखा, कितने एलिमेंट हुआ उसमें?
हाउ मेनी एलिमेंट्स? तो वन एक ही एक एलिमेंट हुआ ना? एलिमेंट। हाँ, समझो। हाँ, ये यू आर आस्किंग ए वेरी गुड क्वेश्चन, बट क्योंकि सेट बोल दिया ना, ये देखो मैंने सबसेट हाईलाइट करके रखा है। ये सबसेट होने के लिए सेट तो होना पड़ेगा, नहीं? यस सर। तो मैं वन वन में 2 बार 3 बार लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल काउंट एज वन ओनली। ठीक है, दैट इज अ वैलिड क्वेश्चन। दो। अब बताओ, अब बताओ क्या करेंगे? चलो तो कर रहे n1 हैं को सर। निकालने की कोशिश करेंगे, n1 को टेन निकालने की वन कोशिश फाइव है। करेंगे। n1 कितना होगा? 5। एह, तो 5 एलिमेंट्स ही ना आएंगे, अब देखो, मतलब वन से लेके 5। वन से लेके नाइन, तुमने क्वेश्चन नहीं समझे, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो भाई लोग, भाई फिर से पढ़ो क्वेश्चन, फिर से पढ़ो क्वेश्चन, फिर से पढ़ो, और मैं जो बोल रहा हूँ तो बोल रहा था ना, ये समझो। 1 से 9 तक कितने ऑड है हमारे पास? कितने ऑड नंबर है? हाउ मेनी ऑड नंबर्स 5 आर देयर? कौन कौन है? 5 1 1 3 5 1 3 7 5 9। 7 9 1 3 5 7 9। ये तो हमको नहीं सिखा, तुमको नहीं सिखाना। और बाकी सब इवन है, इवन कौन कौन हुआ उसको भी लिख लेते हैं। 2 4 इवन कौन 6 कौन हुआ? 8। 2 4 6 8, बस इतने 4 इवन है और 5 ऑड है। अब देखो n1 में क्या होना चाहिए? n1 में वो वाला सबसेट्स है जिसमें एग्जैक्टली 1 ऑड नंबर होना है। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली यस सर। 1 ऑड नंबर होना है, मतलब ये 5 में से कोई भी एक हो सकता है, तो सिलेक्ट करेंगे भाई 5c1। यस सर। और बाकी 4 क्या यस सर। होंगे? बाकी 4 क्या होंगे? इवन। हाउ मेनी वेज कैन बी डन? 4c4 भाई, पूरा का पूरा इवन आना पड़ेगा इसमें। तो कोई कुल मिला समझेंगे? के तो 5 ही आना है सर। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक, सही बोला भाई। मैंने वो गौर नहीं किया कि 5c1 इंटू 4c4 1 ही 5 ही हो जाएगा। यस, यू आर करेक्ट। अब बताओ, अब तो तुमको समझ में आ गया क्या होगा, बताओ जल्दी। यस सर। 5 n2 सी क्या? टू n2 इंटू क्या 4 है? सी 3। n2 में क्या है? n2 है क्या, ये सर समझो डी पहले। होगा आंसर। 2 ऑड। अच्छा। आंसर इज डी, यस। 5 एलिमेंट्स होना है और कितने ऑड होना है? 2 ऑड होना है। 2 ऑड होगा तो बाकी 3 तो इवन हो जाएगा भाई ऑटोमेटिकली, नहीं? 5c2 इंटू 4c, यस 4c 3। 3। n3 क्या होगा? 5c3 इंटू 4c 2। n4 क्या होगा? बताओ बताओ। 5c4 इंटू 5 सी 4c, 4 इंटू 4 सी 1। n5 इक्वल टू 5c5 इंटू 4c0। अब इसका साम निकालना है ना? तो इसका साम तो तुम ब्रेक कर करके भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं तुमको एक ना बहुत इंपॉर्टेंट ना एक रिजल्ट तुमको बता देता हूँ। तुमको पता होगा कि नहीं पता होगा मुझे नहीं पता है। तो ये एक रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा तो तुमको बहुत काम आ जाएगा। वो रिजल्ट लिख लो, रिजल्ट को लिख लो। वो रिजल्ट ऐसे बोलते हैं कि MCR इंटू NCK माइनस R है मान लो, और समेशन इज रनिंग फ्रॉम R इक्वल टू 1 टू M और N। M और N कोई भी हो सकता है। तो इसका सम क्या होता है? M प्लस NCK होता है ना? तुमको बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये मिला होगा। एग्जैक्टली यही हमको प्रूफ करना होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में तुमने प्रूफ किया होगा। तो वो m ठीक है, बाई तो n है ऊपर में। नहीं नहीं, M नहीं तो ऑन होगा। M m और N, और n। और M और N होगा। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा? यहाँ M मिलेगा 5, N मिलेगा 4 और K होगा 5। देख लो, तो इसका जो सम है वो क्या हो जाएगा? सिंपली क्या हो जाएगा? सिंपली देखो, मैंने बता दे रहा हूँ तुमको क्या हो जाएगा। ये R इक्वल टू 1 टू 5, these all are looking like this, you see 5CR into 4C 5 माइनस R। देख लो है कि नहीं? देख लो, देख लो, देख लो। 5C1
4C4 है ना, पहला वाला मिल गया, पहला वाला मिला, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इट विल गो फॉर 2 समेशन प्लस 5C2 4C3 मिला। नेक्स्ट क्या Yes, मिलेगा, sir. 5C3 4C2, 5C3 नेक्स्ट 4C2 5C4 4C1 5C5 4C0 मिल गया। तो ये क्या होगा, क्या बोला था, m प्लस n, m प्लस n कौन है, 5 प्लस 4 9, c 5 5. माइनस r, r कौन है, r कौन है, r कौन है, r कौन है, तो R नहीं, वहाँ K लिखना है ना, K तो 5 है। हाँ 5 माइनस के, सॉरी 5 k कौन है, सॉरी भूल गया था मैं, k 9C5 इज द आंसर। बस 9C5 निकालो, मेरे ख्याल से 126 आएगा ये, करके देखो। Yes, sir. समझ गए। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये तुम ना लिख के रखो, ठीक है, ये लिख के रख लो, तुम्हारा बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच केम इन 2018। चलो 2018 पहुंच गया भाई। द नंबर ऑफ 5 डिजिट, द नंबर ऑफ 5 digit numbers which are divisible by, ये तो एकदम ही निहायत इजी क्वेश्चन है भाई। 4 with digits from the set 1 2 3 4 5 and the repetition of the digits is allowed, is, your options are 526, B 625, C 522, D 144। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ना। The number of 5 digit numbers which are divisible by 4। Divisibility of 4 क्या था भाई, divisibility of लास्ट 4, 2 डिजिट लास्ट डिविजिबल होना 2 चाहिए। डिजिट 4 से डिविजिबल होगा। last 2 digit has to be divisible by 4, right, है ना। हमको 5 डिजिट बनाना है जिसमें लास्ट 2 digit has to be divisible by 4, divisible by 4 है तो, है ना, and the digits has to be taken from here only, first 5 natural numbers, and thankfully there is no 0, है ना। लेकिन ये रिपीटेशन ऑफ द डिजिट अलाउड कर दिया, ये अलाउड करके ना थोड़ा सा खेल खराब कर दिया हमारा। नहीं, अलाउड नहीं होता तो ज्यादा आसान हो जाता, ये अलाउड कर दिया ना, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट अलाउड कर दिया, यहीं पे खेल थोड़ा सा खराब कर दिया हमारा खेल। नहीं होता तो हम और आसानी से बना लेते। ये भी आसानी है वैसे, कोई बोलेगा इसका, कोई बोलेगा कुछ कि मैं ही बोलूं। 5 डिजिट बनाना है भाई, 1 2 3 4 एंड 5। अब रिपीटेशन अलाउड है भाई, देखो भाई लास्ट 2 डिजिट में क्या होना है, लास्ट 2 डिजिट स्पेशल है, लास्ट 2 डिजिट में कुछ भी नहीं ले सकता, लास्ट 2 डिजिट कुछ भी हो सकता है ना। फोकस ऑन लास्ट 2 डिजिट, तो पहले तो लास्ट 2 डिजिट सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 को अगर मैं फिक्स कर दूं, ये दोनों प्लेस में से कोई एक में मींस फर्स्ट में ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्यों लास्ट में नहीं जा सकता, वो डिविजिबल बाय 4 में नहीं आएगा। डिविजिबल बाय 4 होने के लिए लास्ट डिजिट 1 नहीं हो सकता। तो 1 को अगर मैं यहाँ फिक्स किया, प्लीज अंडरस्टैंड, तो 1 के साथ कौन आ सकता है, 2 आ सकता है क्या, 1 के साथ 2 आ सकता है, 12 होगा, चलेगा, वो चलेगा, Yes, नहीं sir. चलेगा, हाँ 13 चलेगा क्या, नहीं, 14 sir. चलेगा क्या, नहीं, 15 चलेगा क्या, नहीं, ये गया,
मतलब 1 के साथ 1 को अगर मैंने यहाँ लिखा तो 12 आ पाएगा, ठीक है। तो 5 ही नंबर आ रहे हैं लास्ट में, 12, हाँ 24, 32, 44 और 52। यस, 5 तो 2 के साथ सिमिलरली 24 हो सकता है ना। 2 के यस साथ सर। 24 हो सकता है। 3 के साथ कौन हो सकता है, देखो कितना 32, बढ़िया क्वेश्चन है। 3 के साथ कौन आ सकता है, 3 के साथ 2, 3 के साथ 32, 32, 4 के साथ 44, 44, इज इट अलाउड, यस रिपीटेशन अलाउड। 5 के साथ 5 52, के साथ जल्दी बताओ 52। अब देखो ये दो डिजिट, दिस टू डिजिट टुगेदर, दिस टू डिजिट टुगेदर कैन बी अरेंज्ड इन 5 ways। आर यू गेटिंग इट? ये टुगेदर होगा क्योंकि डिविजिबल बाय 5 है, सॉरी डिविजिबल बाय 4 है। ये दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा मुझे। दिस कैन बी डन यस इन सर। 5 ways एंड दिस कैन बी डन इन 5 ways each। नहीं रिपीटेशन अलाउड है, 5 डिजिट्स है। तो आंसर इज व्हाट 5 to the power 4 625। बताओ ये क्वेश्चन दिया है, देखो भाई कितना आसान क्वेश्चन दिया है। अच्छा ये